राधा कृष्ण आज रात की कहानी की शुरुआत होगी बेहद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ। आज रात की शो की शुरुआत होगी कुछ वर्ष बीत जाने के बाद, जहां पर शाम का जन्म दिवस आया होता है और जन्मदिन की तैयारी खुद श्री राधा रानी कर रही होती हैं। राधा रानी के हाथों से की गई इतनी खूबसूरत तैयारी को देखकर श्री कृष्ण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि राधा, तुमने सजावट तो बहुत ही अच्छी की है, किंतु तुम्हें ज्ञात है ना, शाम तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। राधा रानी यहाँ पर श्री कृष्ण की ओर देखती हैं और बड़ी ही मंद मंद मुस्कान के साथ कहती हैं, वो अभी बालक है कृष्ण, और उसकी बातों का मुझे कतई भी बुरा नहीं लगता। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध यानी कि प्रद्युम्न का पुत्र आएगा और वो श्री कृष्ण के दौड़ते हुए गले लग जाएगा, उनसे मिलने के लिए आएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बलराम शाम को शिक्षा दे रहे होंगे और कहते हैं उससे कि शिक्षा ग्रहण करने से पहले हमें भगवान की आराधना करनी होती है, इसीलिए तुम भी सबसे पहले अपने आराध्य को नमन करो और उन्हीं का ध्यान करने के पश्चात ही अपनी प्रतिभा को दिखाओ और अपनी शिक्षा आरंभ करो। शाम यहाँ पर अपने व्यवहार के स्वरूप बहुत ज़्यादा रुद्र प्रवृत्ति का है और वो ये कहता बलराम से आएगा नज़र कि उसके लिए सब कुछ उसकी माता ही हैं, उसकी भगवान भी वही हैं, और इसीलिए वो किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी माँ की आराधना करेगा। और ऐसा करके वो दाऊ के सामने अपनी माँ की पूजा अर्चना करता है और फिर अपनी शिक्षा प्रारंभ करता है। कुछ क्षण बाद आप देखेंगे कि जामवंती उसे प्रशिक्षण पूरा करवाने के बाद उसके जन्म दिवस के लिए सज्ज करवाने के लिए तक कमरे में ले जाएंगी, जहां पर शाम अपनी माता से कहेगा कि आज मुझे जो भी मांगा जाएगा वो पिताश्री दे देंगे ना, क्योंकि आज तो मेरा जन्म दिवस है। तो अपने बेटे की खुशी को बरकरार रखते हुए यहाँ पर शाम को भरोसा दिलाती है और जामवंती कहती हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी से सज्ज हो जाओ और जो तुम कुछ मांगोगे वो तुम्हारे पिताश्री तुम्हें दे देंगे। ये कहकर जामवंती और शाम बाहर की ओर आते हैं, जहां पर भव्य सजावट देखकर दोनों के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा और अच्छी मुस्कान आ जाती है। सजावट को देखकर जामवंती शाम को बताती हैं कि देखो कितना भव्य और खूबसूरत सजावट की है ना शाम तुम्हारे जन्म दिवस के लिए, और ये सब कुछ खुद राधा ने अपने हाथों से किया है। जैसे ही शाम राधा का नाम सुनता है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि उसे सज्जा पसंद नहीं आई और बाहर के लोगों से वो तिलक नहीं करवाएगा। जामवंती यहाँ पर शाम को समझाती हैं लेकिन वो नहीं मानता और अंततः वो खुद शाम का तिलक करती हैं। लेकिन राधा यहाँ पर कहती हैं, राधा ने ही सजावट की है तो मैं चाहती हूँ शाम का तिलक राधा खुद करे। लेकिन शाम तो राधा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और इसीलिए वो अवरोध करता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हल्ला भी मचाता है, जिसे देखते हुए जामवंती खुद अपने बेटे का तिलक करके उसे शांत करती हैं। आगे आप देखेंगे इसी खास एपिसोड में कि यहाँ पर चरण छूने के लिए जामवंती अपने पुत्र शाम को आज्ञा देगी और शाम अपनी माता की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए हर किसी के चरण स्पर्श करेगा और सबका आशीर्वाद लेगा। लेकिन वो बारी बारी से पहले उसकी माँ और फिर सबके चरण छूता है, लेकिन सिर्फ राधा रानी को छेक देता है और वो उनके चरण स्पर्श नहीं करता। शाम की हरकत देखकर जामवंती बहुत ज़्यादा क्रोध करती है उस पर और बलपूर्वक जामवंती अपने बेटे शाम से राधा के चरण छुलवा करके उसे आशीर्वाद दिलाती हैं। जैसे ही शाम राधा के निकट पहुंचता है वो उसे क्रोध भरी नजरों से देखता है और कहता है आज सिर्फ उसकी वजह से उसकी माँ ने उस पर क्रोध किया है जो आज तक कभी नहीं किया। शाम यहाँ पर अपनी माँ को छोड़कर पूरी भरी सभा से बाहर चला जाता है और पीछे पीछे जामवंती भी उसे मनाने के लिए जाती है। लेकिन उससे पहले शाम ने कर दी है कुछ ऐसी डिमांड अपने पिता श्री कृष्ण से जिसके बारे में उसे क्रोध और भी ज्यादा प्रबल होता जाता है। राधा के पैर छूने के बाद जैसे ही श्री कृष्ण की ओर शाम जाता है वो उनसे ये कहता है कि पिताश्री आज मेरा जन्म दिवस है और मुझे वचन चाहिए आपसे कि मैं आपसे एक वर मांगता हूँ जो आपको देना होगा।
श्री कृष्ण के पूछने पर साम बताता है कि मुझे अदृश्य होने का वर चाहिए और श्री कृष्ण उसे देने से इनकार कर देते हैं और उनके इनकार सुनकर साम गुस्से में दंदनाता हुआ वहां से बाहर चला जाता है। जामवंती उसे समझाने के लिए पीछे पीछे जाती है और दोनों काली माता के मंदिर में जाकर रुकते हैं, जहां पर साम कहता है कि मैंने आपको देखा है कि आप हमेशा मुझे ही समझाती हैं। यहाँ पर जामवंती कहती है, पुत्र, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ना कि राधा से अच्छे से व्यवहार करना है तुम्हें, और वो हमारे घर जैसी ही है। राधा का नाम सुनते ही यहाँ पर साम को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ऐसे ही हमेशा राधा राधा का नाम सुन के वो थक चुका है। साम कहता है, राधा हमारे परिवार का कुछ नहीं लगती है और उससे हमारा कोई संबंध नहीं, लेकिन पिताश्री राधा से प्रेम करते हैं और ये बात मुझे कतई पसंद नहीं। जामवंती यहाँ एक बार फिर अपने पुत्र को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन साम नहीं मानता। दूसरी तरफ साम हट करता है अपनी माँ से अदृश्य शक्ति के लिए पिताश्री को मनाने की या फिर खुद उसे देने की। यहाँ पर जामवंती अपने पुत्र को खुश करने के लिए अपने पूरे जीवन का तपोबल से उसे वो शक्ति प्रदान कर देती हैं जिसका वो हट कर रहा होता है। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि शो के यहाँ पर एंड हो जाने से कौन सा नया ट्विस्ट आएगा कल रात के एपिसोड में, और जो शक्ति श्री कृष्ण अपने पुत्र को देने से डर रहे थे वो जामवंती ने दे दी है, जिसका प्रकोप किस कदर होगा श्री कृष्ण के ऊपर ही उल्टा, ये देखना होगा काफी दिलचस्प।